आपस में लगा रहे आरोप। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात। पिछले कई दिनों से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ और जल जमाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना में हैं और लोजपा सांसद चिराग पासवान में जो उनके बीच जंग छिड़ी है, इसके बीच डीटीवी भारत ने आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से कई मुद्दों पर खास बातचीत की है। इस दौरान पशुपति पारस ने भी डीटीवी भारत के सवाल का सीधा जवाब दिया है। नहीं, चिराग पासवान जी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि बड़े भैया के स्वर्गवास होने के एक सप्ताह के बाद ही 8 अक्टूबर को वो स्वर्गवास हुए, 10 अक्टूबर का उनका दाह संस्कार हुआ और 16 अक्टूबर की घटना है कि चिराग पासवान ने मेरे साथ में बदतमीजी किया, जो मैं प्रेस मीडिया को बताया हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो बड़े भैया का दास ने श्राद्ध भी नहीं हुआ था और उसने अपने पार्टी और परिवार के जो मूल सिद्धांत था उसको आदमी भूल गया। और बड़ा और छोटा का जो लिहाज होना चाहिए, फादर के बाद पिता के बाद चाचा का स्थान होता है। अभी मेरे जैसे चाचा जो सब दिन मैंने पार्टी और परिवार के लिए, पार्टी को मैंने सींचा, परिवार को मैंने सींचा। आकाश यादव नौजवान है और हम चाहते हैं कि नौजवानों की टीम हमारी पार्टी में हो। जैसे देखिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी नौजवान है, अभी शादी भी नहीं हुई है प्रिंस राज का। आकाश यादव भी शायद मुझको लगता है वो भी, उसकी भी शादी नहीं हुई होगी। उसके बाद जो हमारे प्रधान महासचिव हैं या और जो लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब नौजवान लोगों की टीम है। तो हम चाहते हैं कि और आज की जो परिस्थिति है पूरे देश में, वो सत्ता का हस्तांतरण नौजवान लोगों के हाथ में है। उसमें जो काम करने की क्षमता है, उसकी जो ताकत है, वो अद्भुत ताकत है। और जब नौजवान का टीम खड़ा होगा तो निश्चित रूप से पार्टी का संगठन भी बनेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। तो आकाश यादव नौजवान भी है और संगठन करता भी है। मैंने देखा है कि वो संगठन करता भी है, इसीलिए उनके आने से निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ही ताकतवर हम महसूस करते हैं और पार्टी के लिए उन्होंने वो अच्छा काम भी करेंगे। मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, ये जान लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए गठबंधन का हम पार्ट हैं और एनडीए गठबंधन का जो सार्वजनिक फैसला होगा, जो सामूहिक फैसला होगा, मैं उस फैसले के साथ। जदयू ने नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाले दावे को खारिज कर दिया है। इस सवाल पर बिहार बीजेपी ने विपक्षी पार्टियां पर भी जोरदार हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने विपक्ष को मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखने की नसीहत दे डाली है। विपक्ष को केसी त्यागी के बयान से साफ संदेश मिल जाना चाहिए कि बीजेपी और जेडीयू का टूट रिश्ता कायम रहेगा। अगर विरोधी कुछ अलग से कुछ सोच रहे होंगे, अलग सपना देख रहे होंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे, तो उनके सपनों को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया के सवालों का जवाब देकर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने ये कहा कि सबसे पुराना और ट्रस्टी एलाइज एनडीए का जदयू रहा है, अन्य प्रदेशों में भी हम साथ में चुनाव लड़ना चाहेंगे। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहारी होने के नाते तो हमें भी गर्व होगा कि बिहार का कोई नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल थे जब बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आए, लेकिन फिर से जब उन्होंने पलटी मारी तो पीएम मटेरियल तो छोड़िए, सीएम मटेरियल के लायक भी नहीं रहे। बिहारी होने के नाते तो हमें भी गर्व होगा, हमें भी खुशी होगी कि कोई बिहार का नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे जब बीजेपी को छोड़कर हम लोगों के साथ महागठबंधन में आए थे, लेकिन फिर से जब उन्होंने पलटी मारकर बीजेपी आरएसएस के गोद में चले गए
तो पीएम मटेरियल तो छोड़िए, सीएम मटेरियल के लायक भी जनता ने नहीं समझा। आज 3 नंबर की पार्टी जनता ने उनको बिहार विधानसभा के चुनाव में बना दिया। तो अब पीएम मटेरियल का सपना देखने वालों को तो हम नहीं रोक सकते हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन पीएम मटेरियल से पलटी मार मटेरियल बन गए आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसका अफसोस हम लोगों को भी है एक बिहारी होने के नाते। बेगूसराय में युवा जदयू त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। युवा जदयू के जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में युवा जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवा जदयू के नेता सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को गांव-गांव तक लोगों के पास लेकर जाएंगे और इसके साथ ही हफ्ते में एक दिन युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाएंगे। वहीं इसके 8 सितंबर को जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बेगूसराय में कार्यक्रम होने जा रहा है। इसकी भी तैयारी की जा रही है। सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो आप इस भीषण भरी आपदा में, बाढ़ के त्रासदी में पूरे बिहार का दौरा किए ही हैं और खास करके आप इस बेगूसराय की धरती पर भी आने को समझें। और वहीं जिला प्रशासन की को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अधिकारियों के साथ आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों के बीच विकास कार्यों की रूपरेखा रखी और उन्हें जागरूक किया। इस दौरान अनुसूचित जातियों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, राशन कार्ड और उन्हें रोजगार देने की दिशा में जोड़ने का पहल भी किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आर्थिक आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण की ओर ये एक कदम है जो लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा। तो बता दें आपको कि मुंगेर में डीएम नवीन कुमार ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर होने की बात कही है। जिलाधिकारी ने आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण किया, दौरा किया और स्थितियों का जायजा लिया और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों के बीच आत्मनिर्भर की भी बातें की है। बेतिया में एक दूध व्यवसायी को बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही दूध व्यवसायी दूध लेने के लिए गांव आ रहा था और तभी अपराधियों ने गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति किसी तरह पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल व्यवसायी की हालत गंभीर है, जिसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। जी। और दूसर किस कौन क्या बोले कन्हैया जी, ओकरो घर हजारिये में है जी। ये दोनों आदमी था जी, मोटरसाइकिल से था जी, जो गोली मारा है जी। कुछ बातों-चीत हुआ ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं बात हुआ, सीधे आपको देखा मार दिया गोली। बाइक से हम गाड़ी चला रहे थे, बाइक से आया मारा, भागते चले। रोहतास जिले के सासाराम के बस्ती मोड़ से पुलिस ने शराब पीते हुए रंगे हाथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी का मेडिकल जांच करवाने के बाद आगे की प्रक्रिया में जुटी है। शराबियों के खिलाफ जिला में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। सभी की गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और एक युवक इसमें गंभीर रूप से जख्मी है, जबकि दूसरा बाइक सवार भागने में सफल रहा। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेजा है। घायल युवक दुर्गावती थाना के सावठ गांव का निवासी है। वहीं पर से दोनों टकरा गया, दोनों बाइक उधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहे थे लोग, किसी काम के लिए मोहनिया जा रहे थे और 2 लोग को हल्का फुल्का घायल हुए हैं और 1 लोग हैं कल्लू यादव, उनको ज़्यादा घायल हुए हैं। कार्य ये है कि वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया और जिसके वजह कर ये एक्सीडेंट में बुरी तरह सर पे चोट लगी। ये हेलमेट नहीं पहने हो या जैसे भी हो, काफ़ी चोट लगी इनको। आप इसी वजह से रेफ़र करना पड़ा, अनकॉन्शियस थे, बहुत बेचैनी में थे। और ये हैं आपको सावट के रहने वाले हैं, कल्लू यादव हैं।
औरंगाबाद में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रफीगंज पुलिस के साथ मिलकर चरकावा निचलीडीह में छापेमारी अभियान चलाया। गांव के करीब 100 घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हर घर से जावा महुआ बरामद किया गया, जिसे वहीं पर नष्ट भी कर दिया गया। उत्पाद निरीक्षक कुमकुम कुमारी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर की गई इस छापेमारी में शराब के साथ एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। सासाराम में आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में एक युवक अजीब तरीके से गुटखा बेचते नजर आया। इस दौरान गुटखा के बारे में नकारात्मक प्रचार करते हुए जोर जोर से चिल्लाता रहा कि गुटखा खाओ और कैंसर रोग को बुलाओ। घर के जो नशेड़ी और नालायक हैं आकर मेरा गुटखा जरूर खरीदें। जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है और मौत का इंतजार है वो आए और गुटखा खाएं। ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो 1 महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा। आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान जाना चाहिए। कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए। खबरें आगे और भी हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जदयू दलित प्रकोष्ठ छातापुर सुपौल के जिला उपाध्यक्ष सह अपना पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र पासवान उर्फ छोटू की तरफ से सभी प्रखंड वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रॉयल एनफील्ड सेल्स एंड सर्विस की ओर से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल एनफील्ड गाड़ी से जुड़ी किसी तरह की सुविधा के लिए संपर्क करें। हमारा पता है NH 33 नियर टोल प्लाजा, बुंडू, रांची। मैं भोजपुर की जनता को और पूरे भी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ जन्माष्टमी पर्व के शुभ अवसर पे और गणेश चतुर्थी। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज खोताहवा प्रखंड मधुबनी की मुखिया विद्यापति देवी पति लाल बाबू कुशवाहा की तरफ से सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों के साथ समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राजेश्वरी पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 32 छातापुर सुपौल की पंचायत समिति सदस्य आशिया देवी पुत्र अजय सरदार की ओर से सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर क्षेत्र संख्या 21 छातापुर सुपौल से जिला परिषद प्रत्याशी निशा देवी पति अजय सरदार की ओर से सभी प्रखंड और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुशीला देवी पति विजेंद्र कुमार मंडल भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत छातापुर की ओर से छातापुर पंचायत वासी सहित समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट मैठी फीडर में नियुक्त जूनियर इंजीनियर अविनाश रंजन की तरफ से सभी जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण बिहारी, नगर अध्यक्ष जन अधिकारी युवा परिषद दरभंगा, आप सभी देशवासियों को और सभी नगरवासियों के साथ साथ वार्ड 42 की जनताओं को कृष्णाष्टमी के और चर्चन और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और अभी कोरोना काल का समय है, आप सभी कोरोना काल को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और आपसी भाईचारा बना के रखें। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जदयू दलित प्रकोष्ठ छातापुर सुपौल के जिला उपाध्यक्ष सह अपना पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र पासवान उर्फ छोटू की तरफ से सभी प्रखंड वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़,
इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद में फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्वी चंपारण में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से इलाके में चौथी बार बाढ़ का पानी घुसा है। सिर करहना, लाल बकैया और बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है। पताही प्रखंड के आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पताही शिवहर सड़क मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। सैकड़ों परिवारों में दहशत का माहौल है। गिनती तो नहीं है, गिनती तो नहीं, लेकिन 5 गांव मिला करके समझिए कि उन हम लोग का छातिए पर हाथ है कि अगर इससे ज्यादा पानी अगर तेज हुआ। अभी धान का जो फसल है, बहुत सारे फसल ऐसा भी है जो गावा में आ गया है, तो वह तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो गया, 100% बर्बाद हो गया। 3-4 गाँव जो कहलिए आप लोगों का अब तक बाढ़ राहत कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। ऐसा ही लिख पढ़ के सब लेके जाता है, पता न कहाँ रह जाता है। हम लोग तो बराबर ब्लॉक में भी जाते हैं, ये बात को उठाते हैं, तो आएगा ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे। यही तो बात कह के हम लोग को हटा दिया जाता है। कौन सा नदी है? ये बागमती है। वैशाली जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। मैनार नगर परिषद के कई वार्ड पानी में डूब चुके हैं। वार्ड संख्या 15 के लोगों ने सरकार से मदद की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। जर्जर सड़कें भी हैं जो कि पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को हर चीज का दिक्कत है, जाल माल का दिक्कत है, चलने फिरने का दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है। सब कुछ के लिए जुड़दा हम लोग हैं। कब से प्रभावित है आप लोग? पूरा प्रभावित है हम लोग। कितना दिन से? कम से कम 1.5 महीना से। जैसे हम आए हैं, देखे हैं, घूमे हैं वार्ड में, पूरा गांव डूबा हुआ है। नहर से चूँकि इसका लगाव है, गंगा से लगाव है पानी का, पूरा गांव डूब चुका है। और नगर परिषद से हम लोग बार बार रोड पास करते हैं, रोड बन नहीं रहा है। राज्य योजना में भी भेज रहे हैं। कार्यपालक को भी कहा जा रहा है कि मरम्मत करा दीजिए, बाढ़ का समय है, कोई सुविधा जो है सो कहने के बावजूद भी कोई काम नहीं।
बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के कारण गंगा, बूढ़ी गंडक और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिससे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी है। लोगों को घरों में पानी घुस चुका है, ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं, तो ऐसे में बाढ़ पीड़ित सरकारी मदद की आस में बैठे हैं। शिवहर जिले के पिपराही पुल बागमती नदी में बिजली का खंभा गिरने से इलाके में बिजली ठप है, तो वहीं जूनियर इंजीनियर पंकज कुमार के नेतृत्व में 25 से 30 फीट बागमती नदी की गहरी खाई में जान जोखिम में डालकर लाइनमैन भोला सिंह के द्वारा विद्युत कार्य पूरा करने में जुटे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर बिजली की पूर्ति में लगे हैं। मुजफ्फरपुर में जल जमाव का दंश झेल रही जनता के हितों को लेकर आमने सामने की बात होने लगी है। इसको लेकर अब जनप्रतिनिधि भी आपस में भिड़ गए। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में लोगों की समस्या को लेकर वर्तमान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और पूर्व नगर विधायक सुरेश कुमार शर्मा के बीच जंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए बने हुए प्लान को लागू नहीं करने पर दोष लगाया, तो वहीं कांग्रेस से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी बचाव करते नजर आए। देखिए, एक तो ये बात सही नहीं है कि हमने उस समय कोई भाषण दिया। हम तो बीमार थे, कहीं भाषण भी नहीं दिए हैं, कहीं प्रचार भी नहीं किए हैं, लेकिन प्रचारित विरोधी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम संकल्पित हैं कि शहर की जनता, महान जनता जिसने 4-5 बार हमको जिताया है, उसको कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो उससे लड़ने की ताकत हमको भगवान दे और हम लड़ेंगे। ये सारा जो आज समस्या है जल जमाव का या अन्य, वो सब 10 साल का विकास है। 10 साल सुरेश शर्मा जी कोई काम नहीं किए, मंत्री होने के बावजूद भी नहीं किए, इसलिए उनको हार का सामना भी करना पड़ा। अब आंदोलन कर रहे हैं, मंत्री थे तो कोई काम नहीं किए। को मैं आप मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैं इस बात को आज बताने के लिए आपको इनवाइट किया हूं कि हमने इसका पूरा प्रोजेक्ट बना दिया था और इसका शिलान्यास भी हम लोग कर दिए थे। और ये वहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि और भूमाफिया लोगों ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को हमने शिलान्यास 5वां महीना 12वां महीना 19 में किया था। आज पौने 2 साल हो गया। पौने 2 साल में इस प्रोजेक्ट को लोगों ने अड़ंगा लगा करके रोका है। चतरा में टीएसपीसी नक्सली और पुलिस के बीच घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में सर्च अभियान के दौरान जंगल से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी के साथ नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मामले को लेकर एसपी राकेश रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार सांसद गीता कोड़ा जमशेदपुर पहुंची। कांग्रेस भवन तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। गीता कोड़ा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और सहयोगी कार्यकारी अध्यक्षों के साथ मिलकर राज्य में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस की सरकार में बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने से पहले 2019 में मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे पार्टी का टिकट दिया और लोकसभा चुनाव लड़वाया। और मैं उस उम्मीद पर, उस विश्वास पर मैंने खरा उतरकर दिखाया। कहीं ना कहीं संगठनिक रूप से मुझे जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा है 2019 जब विधानसभा की चुनाव हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है और उनका अपना एक मैनिफेस्टो है दोनों का, यूपी का, उसको धरातल पर उतारना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से झारखंड में जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।
कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट मैठी फीडर में नियुक्त जूनियर इंजीनियर अविनाश रंजन की तरफ से सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। टीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जदयू दलित प्रकोष्ठ छातापुर सुपौल के जिला उपाध्यक्ष सह अपना पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र पासवान उर्फ छोटू की तरफ से सभी प्रखंड वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी